हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुणिमा यादव और आप देख रहे हैं फ्यूचर जर्नी विद अरुणिमा यादव। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर देश का एक राष्ट्रगान होता है, तो वैसे ही हमारे भारत का भी एक राष्ट्रगान है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रगान है उसका नाम है जन गण मन। तो हमारे राष्ट्रगान का नाम है जन गण मन, जिसकी रचना किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने किया है। तो हमारे भारतीय राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। फिर संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि संविधान सभा ने हमारे भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो वो उसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। सो गाइस, फिर है हमारे राष्ट्रगान जो है उसके गायन का समय, मतलब कितनी देर में हम उसे गाते हैं। तो उसके गायन का समय होता है 52 सेकेंड, और संक्षिप्त रूप से गायन का समय 20 सेकेंड होता है। मतलब संक्षिप्त रूप से, जैसे कभी कभी हमको जल्दी गाना पड़ता है तो वो 20 सेकेंड होता है। तो अगर पेपर में पूछे कि गायन का समय, तो वो होगा 52 सेकेंड, और अगर संक्षिप्त रूप से गायन का समय तो वो 20 सेकेंड होगा। इसमें कुल 13 पंक्तियां हैं। सर्वप्रथम 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। तो इससे हमें तीन तीन क्वेश्चन मिल गए। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रगान को कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था इसे। और फिर आता है कि इसे कब गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1911 का अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो वो कलकत्ता में हुआ था। फिर है जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका जो थी, उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक, मतलब शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग, तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। फिर आता है राष्ट्रगान में कुल 5 पद है। राष्ट्रगान में कुल 5 पद है। हम लोग ज्यादातर लोग उसको, मतलब हम लोग में से ज्यादातर लोग उसे एक पद ही गाते हैं, सिर्फ उसका जो हम लोग ज्यादातर बार गाते हैं वो सिर्फ उसका एक पद होता है। उसके बाकी के 4 पद दूसरे हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना बांग्ला यानी कि बंगाली भाषा में किया था। उन्होंने हमारा जो राष्ट्रगान था उसकी जो रचना किया था वो बांग्ला भाषा में किया था। फिर बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है वो है अमार सुनार बांग्ला। इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल गए कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला। और जब पूछा जाए कि इसकी रचना किसने किया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। फिर आता है विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्रगान कौन से देश का है, तो विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्रगान नीदरलैंड का है। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।